तो जैसे बात हुई थी, नीरज ने पूछा था कि त्याग क्यों, जब कुदरती हर चीज नियामत महान है। तो साधना की शुरुआत में ही त्याग है, क्योंकि इंद्रिय निग्रह है। एक बार आप अचीव कर गए, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, फिर आप सारे भोग भोग सकते हो, क्योंकि आप भोगों में, फिर भोग आपको नहीं भोग रहे, आप भोगों को भोग रहे हो। फर्क ये है, इसीलिए शुरू में त्याग है कि भोग का त्याग करो और स्वयं इतने महान बन जाओ कि फिर तुम भोगों को भोगो, भोग तुम्हें ना भोग ले। ये फर्क तुम में आ जाए। इसीलिए नियम में पहले तपस और तपस्या में ये त्याग का चैप्टर है। इसीलिए ये व्रत, साधना, उपासना है कि तुम अन्न के भी कंट्रोल करना सीखो। अभी सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग प्रिंसिपल को लोग भूल गए थे। इसीलिए कुदरत ने जैसे ये वायरस भेजा, आज बहुत लोग एक ही चीज बोलते हैं कि हमारे अननेसेसरीली एक्सपेंडिचर कम हो गए। हमें एहसास हो रहा है कि हमारा मंथली बजट इतना लिमिटेड है कि ये खाओ, वो खाओ, फालतू होटल में जाओ, डिस्को करो, ये सारा खर्चे बंद हो गए। उसके बिना भी हम जी सकते हैं, ये एहसास हमें हुआ। तो हमारी एनर्जी कितनी फालतू में जा रही थी, वो फालतू एनर्जी को सिमटना ये वायरस ने सिखा दिया। और जिसने उसको सिमट कर अंदर की और जो यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए ये लॉकडाउन जैकपॉट साबित होने वाला है। और जो ये सिमट कर फिर उसको डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके लिए लॉकडाउन बहुत डिस्ट्रक्टिव साबित होगा। तो मैंने कहा सेम प्रोसेस, पर उसको आप किस नजरिए के देखते हो। जैसे आधा ग्लास भरा है, वो आधा ग्लास भरा है, कोई बोलेगा आधा ग्लास खाली है। तो सेम चीज लॉकडाउन में कोई बोलेगा अरे मेरे को इतना अच्छा गोल्डन टाइम मिला, मैं साधना तपस्या कर रहा हूँ, अच्छी चीज पढ़ रहा हूँ, मेरा मंथन चालू है, इतना तो बैंक बैलेंस है कि मैं सिंपल लिविंग कर सकूं। नहीं तो इंसान की पैसे के पीछे भागने की दौड़ कभी खत्म नहीं होती थी, कभी नहीं। उसको कितना भी मिले, उसको मन में ही आता था इधर बंगलो बनाओ, इधर करो, ये करो, वो करो, और कब जीवन पूरा हो जाता था एहसास ही नहीं होता था। मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ, अभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उन्होंने इतनी सारी प्रॉपर्टीज, इतना नो डाउट उन्होंने दान भी बहुत किए, पर लास्ट 2 ईयर से उनके अंदर मंथन चल रहा था कि मैंने इतना कुछ फैला दिया है कि अभी मैं सिमटने की भी कोशिश करूं, मुझे जीवन कम पड़ेगा। बोलो, ज्यादा करके लोग जब समय अच्छा चलता है तो उसको फैलाने में लग जाते हैं। गुरुजी जैसे बहुत ही विरल व्यक्ति होते हैं कि जो कैरियर की पीक पे पहुंच के एक पल में बिजनेस को छोड़ देते हैं और आध्यात्म में चले जाते हैं कि मैंने इनफ कमा लिया, अब मुझे कमाने के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, मेरा जीवन आराम से चलेगा, अब मैं आध्यात्मिक साधना में जाऊं। एट द एज ऑफ 40 उन्होंने ये डिसीजन ले लिया था। बहुत कम लोग ऐसे डिसीजन ले पाते हैं, और समय हाथ से निकल जाता है, जीवन उसी में पूरा हो जाता है। तो ये शायद वायरस इसीलिए आया थे, बहुत लोगों का मंथन चले कि हम कहाँ जा रहे थे। उसके बाद कुदरत शायद अच्छा पीरियड भी देगी कि ये मंथन तुमने किया है, अभी ये मंथन का सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, उसी के हिसाब से आगे एक्शन प्लान वो लोग डिसाइड करेंगे। दैट्स व्हाट माई फील। बिकॉज कुदरत हमारी माँ है, वो हमारा सदुपयोग ही करना चाहती है। वो चाहती है कि तुम पृथ्वी पे आए हो तो अपना लक्ष्य अचीव करने आए हो, इधर उधर मत भागो। तो कभी कभी योग साधना में भी मैंने जब पीएचडी लिखा तो मैंने ये लिखा है कि कभी कभी उस वो चैप्टर पे हम कभी बाद में बात करेंगे, अभी समय पूरा होने को आया, कि अच्छी सोल को कभी कभी झटका दिया जाता है कि तू किस पर्पज से आया और कहाँ जा रहा है। तो तू समझ, इंट्रोस्पेक्शन कर। तो हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये वायरस वाला लॉकडाउन उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड बन जाए।